हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग सीरीज के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। यानी हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भैया फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है वो सिंगल स्लिट के कारण क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट के लिए एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। आप कहोगे भैया ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें एक सिंगल कलर होता है। यानी हम यहाँ पे व्हाइट लाइट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट में आप जब किसी से पास आउट कराओगे, उससे आप क्या करोगे, व्हाइट लाइट का यूज करोगे तो उसमें 7 कलर्स आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वो पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक, कौन सा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स का यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यूज करेंगे। ठीक, हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को एक लेंस से क्या किया, पास कराया। एक लेंस पे हमने क्या किया, इंसिडेंट करा। तो इसके बाद हमने लेंस के जैसे ही इंसिडेंट होके लेंस से ये पास होता है, तो उसके बाद हमने क्या लगा के रखा है भैया, तो स्लिट लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है, स्लिट। एक बहुत पतला थिन स्लिट हम लगा के रखे हैं। अब जब लाइट इस पतला थिन स्लिट से पास होता है तो ये इधर उधर क्या होता है, डिफ्रैक्ट होने लगता है, इधर उधर अपना ये भागने लगता है, लाइट इधर उधर फैलने लगता है। तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको एक जगह इक्वालिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा लेंस L2 का हमने यूज करा। अब ये L2 जो है क्या करता है लेंस, वो जो कॉलिगेटेड लाइट होती है जो इस थीन फिल्म से बाहर निकल रही है, उसको एक स्क्रीन पे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। एक स्क्रीन पे उसको क्या करता है, देखता है। तो स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देता है, एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आता है। क्या नजर आता है भैया, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आता है। तो ये L2 लेंस का बस इतना काम है कि ये जो लाइट जा रहे हैं, ये लाइट जो कॉलिगेट हो रहा है, फैल रहा है, इस लाइट को हमें क्या करना है, स्क्रीन पे क्या करना है, एक जगह पे दिखाना है। और उससे क्या एक पैटर्न बन के जनरेट होगा, कुछ ऐसा, बड़ा फिर छोटा, बड़ा छोटा, बीच में सबसे ज्यादा बड़ा कहां पे रहेगा, पीक रहेगा हमारा यहाँ पे। मतलब जो हमारा वेव बनेगा, जो हमारा सबसे ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देगी, वो कहां दिखाई देगी, तो इसके सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में। और ये पैटर्न कैसे बना चल जाएगा, तो एक डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे करके हमें एक पैटर्न मिलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्टेन करना है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट मस्ट बी प्लेन। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो कैसा होना चाहिए, तो प्लेन होना चाहिए। एंड द डिफ्रैक्टेड लाइट इज कॉलिगेटेड, और जो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं लाइट, उसको कॉलिगेट करना होगा ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। और ये जो हमारे डिफ्रैक्टेड लाइट है, इसको स्क्रीन पर कैसे हम कॉलिगेट कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लेंस। अब आइए इसके थोड़े से डेरिवेशन पार्ट को हम देखते हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन कैसे होगा। तो आइए इसके हम डेरिवेशन पार्ट को देखते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया है, एक पॉलीगन को ड्रॉ करा है। एक पॉलीगन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सी पॉइंट है जहां से कुछ लाइटें निकलती है ऐसे, और डिफ्रैक्ट करके एक पॉलीगन क्रिएट कर रहा है, जो कि ये पॉलीगन का हर एक साइड जो है वो किसके, उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलीगन के हर साइड का जो एम्पलीट्यूड है वो हमने क्या मान लिया, A है। और वहां से जो इसका रेडियस है वो क्या है पॉलीगन का, तो R है। हमने मान लिया पॉलीगन का रेडियस कितना है, तो R है। और ये पॉलीगन का जो ईच साइड है, हर एक साइड जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, A है। और उसके बाद हर एक पॉलीगन के जो साइड है, मतलब एंगल बन रहा है, उसको हमने मान लिया लैम्डा, सॉरी डेल। और पूरे जो पॉलीगन है उसका जो हमारा क्या है, तो पूरे पॉलीगन इसमें एक नहीं है, इसी तरीके से लगातार n तक है, तो हमने क्या मान लिया, n डेल। यानी n और डेल ये पूरे पॉलीगन का एंगल हो जाएगा, और एक सिंगल पॉलीगन का जो एंगल है उसको हमने क्या मान लिया, डेल मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, O C और X। ये आपको एक आधा, देखो ये जो एक पॉलीगन आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये इसका आधा पार्ट में आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा ये। तो हम जा रहे हैं आप ट्रायंगल OCX में लिख देंगे, इन ट्रायंगल OCX में हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और एक बात बताइए, ये पूरा एंगल क्या है, डेल है।
तो इसका आधा एंगल क्या हो जाएगा, डेल बाई टू। तो यहां से लगेगा साइन डेल बाई टू इक्वल टू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, OX, तो हमने लिख दिया यहाँ पे OX, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा है तो लिख देंगे OC। अब यहां से क्या करना है, तो साइन का साइन, डेल बाई टू का डेल बाई टू इक्वल टू OX दिखाई दे रहा है, ये OX की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने OX को क्या वैल्यू मान के रखा है, OX को यहां से यहां तक देखो, O से P, ये O और P1 ये क्या है, हमारा A है, OP1 A है, हमें बस इसका आधा लेना है। तो इसका आधा मतलब क्या हो जाएगा, OX बराबर A बाई टू। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा अगर A है, ये पूरा अगर A है तो इसका हाफ पार्ट क्या होगा, A अपॉन टू। तो यहां से OX की वैल्यू क्या निकल के सामने आई, A अपॉन टू OC का OC। कैसे, ये हमने OX की जगह पे रखा A बाई टू, अब ये नीचे चला जाएगा OC। अब इसको नीचे कुछ नहीं तो वो रिवर्स मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A अपॉन टू इंटू OC। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, A अपॉन टू की हम वैल्यू निकाल लेंगे, A अपॉन टू की हम यहाँ पे क्या किए, वैल्यू निकाल लिए। तो ये OC इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, OC इंटू साइन हो जाएगा डेल अपॉन टू। इसको आप क्या करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेना। अब आइए इसके आगे देखते हैं। जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो हमारा पॉलीगन दिख रहा है, इस पॉलीगन का बताइए OCPN क्या है, OC और PN ये कितना एंगल है, OCPN कितना एंगल है, तो आप बोलोगे n लैम्डा। कितना है, n लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं डेल, बार बार लैम्डा बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या है, OCPN क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, डेल, n डेल। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो यहां से हमने क्या किया, इस पूरे पॉलीगन को हाफ कर दिया है। क्या कर दिया है, पूरे पॉलीगन को हाफ, OCY। अगर ये पूरा OCPN पूरा n डेल है तो यहां से OCY कितना हो जाएगा, n डेल का आधा हो जाएगा। तो यहां से OCY इक्वल टू n डेल अपॉन में 2 आधा हो जाएगा। अब देखो O से PN की दूरी क्या है, OPN इक्वल टू है R थीटा। यानी हम मान लेते हैं कि ये जो O से PN की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस और थीटा के मल्टीपल है। तो हमने क्या कर लिया, R थीटा ले लिया। अब यहां से OPN इक्वल टू अगर R थीटा है तो यहाँ ये पूरा अगर R थीटा है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हाफ, तो इसका आधा कर देंगे तो OY इक्वल टू R थीटा अपॉन 2। यहां तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले हम कौन से ट्रायंगल में गए थे, पहले हम गए थे कौन से ट्रायंगल में, OCX में। अब जाएंगे ट्रायंगल OCY में। देखिए इन ट्रायंगल OC और Y में, OCY में। अब OCY में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बात बताइए, OCY इसका एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये OCPN पूरा n डेल है तो OCY इसका हाफ है तो n डेल बाई 2 हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से यहां लगाइए साइन n डेल बाई 2 इक्वल टू वही बात क्या कि n डेल l बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आप जानते हो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है ये हमारा ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसमें परपेंडिकुलर OY है। कौन सा है, O से Y, ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर OY। और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, तो ये साफ साफ दिख रहा है OC। कौन सा है, OC, हमने OC डाल दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे साइन n डेल अपॉन 2 इक्वल टू OC के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सॉरी OY के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो OY दिख रहा है इसकी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख ली है, OY इक्वल टू R थीटा अपॉन 2। क्या है, R थीटा अपॉन 2। तो इसके जगह पे आप डाल दोगे R थीटा और OC के, और 2 का 2 और OC का OC। अब उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहां से किसका वैल्यू निकालोगे, R थीटा बाई 2 की वैल्यू। जैसे हमने पीछे निकाला था A बाई 2 की वैल्यू, आप यहां पर निकालोगे R थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो R थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये OC इधर मल्टीप्लाई OC इंटू साइन n डेल अपॉन में 2। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लेना,
सेकेंड मान लेना। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर क्या दिया था, फर्स्ट कौन सा था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा कुछ ऐसा था, साइन ओ ऐसे a/2 इक्वल टू ओसी इंटू साइन डेल अपॉन 2, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2 को किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। आइए करते हैं फर्स्ट से डिवाइड। तो यहां से आप साफ साफ बताओ, सेकेंड क्या दिया हुआ है, तो LHS को LHS के साथ डिवाइड करो और RHS को RHS के साथ डिवाइड करो। चलो करते हैं, r थीटा अपॉन 2 अपॉन में क्या चला जाएगा, a अपॉन में 2 इक्वल टू ये वाला वैल्यू डालो, OC साइन एंडल अपॉन 2 एंडल अपॉन में 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, OC इंटू साइन डेल अपॉन 2। अब क्या करना है, यहां से हमें OC से OC कैंसिल हो जाएगा भैया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r थीटा अपॉन हो जाएगा a, r थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भैया मेरे, a हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या, साइन एंडल अपॉन में साइन डेल बाई 2, यहाँ पे एंडल बाई 2, एंडल बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन डेल बाई 2। अब ऐसा मत कर देना ये एंगल में है, इसको 2 से 2 गिरा के काट दो, डेल से डेल काट दो, नहीं, जब सेम एंगल रहता है तभी करता है। ये साइन के साथ है, अगर एंगल रहता है यहाँ पे तो ये पूरा कैंसिल होता है। ऐसे आप मत कर देना डेल से डेल कट गया, 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये एंगल में है। समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे क्या करना है, अब हमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो r थीटा है इसकी वैल्यू निकालेंगे, a को क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले बोर्ड को पूरा इरेज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से हम ये तो हमारा निकल के सामने आ रहा है, r थीटा अपॉन में a इक्वल टू साइन n लैम्डा अपॉन 2 और साइन लैम्डा बाई 2। यहां से क्या करिए आप, r थीटा की वैल्यू निकालिए। तो r थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, तो r थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये a इधर चला जाएगा, a इधर आ गया, तो साइन n लैम्डा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा बाई 2, ये निकल के सामने आ गया। अब हम क्या जानते हैं भैया, तो अब हम ये जानते हैं कि कभी भी जो दो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, वेव्स के बीच में, वो हमारे पास P पॉइंट पे क्या ऑब्टेन होगा, जो हमने एक P पॉइंट स्क्रीन पे लगा के रखा था, इस P पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट P फ्रॉम एनी टू कंजुगेटिव पार्ट, कोई भी दो कंजुगेटिव पार्ट्स पे या कोई भी कंजुगेटिव पार्ट्स पे जो हमारा वेव का जो क्या ऑब्टेन होगा, तो फेज डिफरेंस ऑब्टेन होगा, वो क्या होगा, डेल बराबर 1/n इंटू 2 बाई लैम्डा लैम्डा a इंटू साइन थीटा, ये आएगा। हम क्या करेंगे, ये जो डेल की वैल्यू है, इस डेल की जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए मैं पुट कर रहा हूं, r थीटा का r थीटा इक्वल टू r थीटा इक्वल टू a का a रख दिया, ठीक है भैया, रख दिया, साइन का साइन रख दो, चलो साइन का साइन रख दो, रख दिया, n का क्या करो आप, n लिखे रहने दो, n का n, चलो पुट हो रहा है। यहां से अब क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो क्या है 1/n, तो पहले हमें क्या रखना है, n का n रखना है, तो देखो n का n, ठीक, और डेल की जगह पे पुट करो। डेल की वैल्यू क्या है, ये डेल की वैल्यू इतना बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके जगह पे डाल दें। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे में n है, तो यहां से हो जाएगा 1/2 का 2 और ये n आ जाएगा 2n इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू a साइन थीटा का साइन थीटा। हमने क्या किया, डेल की जगह पे ये जो डेल दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। उसके बाद नीचे में क्या चल रहा है, तो नीचे में भैया हमारा साइन का साइन चल रहा है, साइन का साइन, डेल की वैल्यू फिर हमें यही पुट करना है 1/n और इंटू 2 बाई लैम्डा इंटू a साइन थीटा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 भी ज्यादा 2n लग जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से किससे क्या कैंसिल होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, तो r थीटा इक्वल टू a साइन क्या बचा हमारे पास, बचा ऊपर पाई a साइन थीटा अपॉन में लैम्डा, और नीचे में क्या चल रहा है, तो नीचे में चल रहा है साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर बचा पाई ए साइन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है एन लैम्डा, ये हमारा निकल के सामने आ रहा है। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू दिख रही है, आप क्या करो, ये जो आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाला वैल्यू, इसको आप कुछ मान लो। हमने मान लिया कि P, यही जो है हमारा वो P पॉइंट पे दिख रहा है, तो पाई ए साइन थीटा अपॉन में ये जो लैम्डा है इसको हमने P कंसीडर कर लिया। तो यहां से बताइए आर थीटा इक्वल टू ए का ए हो जाएगा और साइन का साइन रहेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा P अपॉन में क्या चलेगा, साइन का साइन चलेगा। ये इतना की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो इतना की वैल्यू क्या है P है और नीचे हमारा n है, तो P अपॉन क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इसके आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो हमारा n है वो बहुत बड़ा है, ये जो n की वैल्यू है ये बहुत बड़ा है। किससे बहुत बड़ा है, P से बहुत बड़ा है, इसीलिए जो हमारा P बाई n जो हो जाएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। जब ये P बाई n नेग्लिजिबल होगा तो क्या होगा, आर थीटा इक्वल टू ए का ए साइन P। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो साइन के साथ अगर P बाई n है और इसको हमें क्या करना है, नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, तो यहाँ से साइन की जो टर्म है ये चली जाएगी, यानी साइन पर इस जो ये वैल्यू है कुछ नहीं निकल के सामने आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, साइन को यहाँ से हटा देंगे और सिर्फ P अपॉन n को ही रहने देंगे। अब देखिए आर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो n ऊपर चला जाएगा n a और ये हो जाएगा साइन P का साइन P अपॉन में क्या चल रहा है, P चल रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा भैया, थोड़ा सा है लेंदी के जो इसका डेरिवेशन है, बट आप समझने की कोशिश करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, n की वैल्यू जो थी बहुत बड़ी थी, P से बहुत बड़ी थी, तो P अपॉन n को नेग्लिजिबल माना। तो क्या हो गया इसके कारण, ये जो साइन के एंगल में लगा है P अपॉन n, अगर इसको नेग्लिजिबल कर देंगे तो साइन की यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगी भाई। अब कितना हम नेग्लिजिबल मतलब बहुत जीरो से भी छोटा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए साइन को यहाँ से गायब करके इसकी सिर्फ ये P अपॉन n को ही हम वैल्यू को रहने दिए। अब ये n को हमने ऊपर लेके चले गए तो Na आ गया। अब Na को क्या मान लो आप, R नॉट, Na को आप क्या नाम दे दो, R नॉट, यानी जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा हर एक वेव का वो क्या मान लिया हमने, R नॉट मान लिया। जो आपको बन के सामने ऐसा हमने पॉलीगन बनाया था, एक हर एक का रेडियस, पूरा का रेडियस क्या था, R था, और हर एक का एम्पलीट्यूड हमने A ले लिया था। लेकिन हमने क्या किया, नया कोई Na, हम पहले से एक R लेकर चल रहे थे, इसको हमने क्या ले दिया, R नॉट। इसके जगह पे आप डाल दीजिए R थीटा इक्वल टू R नॉट साइन P अपॉन में क्या हो गया, P हो गया। अब आगे देखिए, तो ये जो एक्सप्रेशंस आपके सामने निकल के आया, ये एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहे हैं, तो दिस एक्सप्रेशंस गिव्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को देगा, और एट द डिफ्रैक्शन एंगल थीटा, यानी डिफ्रैक्शन एंगल थीटा पे ये हमें क्या दे रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के दे रहा है। हेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तब जो इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा पॉइंट P पे ऑन द स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग द एंगल्स ऑफ द डिफ्रैक्शन इज थीटा। तो यानी कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशंस है ये आपको क्या शो कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आपको रिजल्टेंट दे रहा है किस चीज का, एम्पलीट्यूड एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज थीटा, यानी थीटा एंगल डिफ्रैक्शन पे जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या कर रहा है भैया, शो कर रहा है। उसके बाद तब इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा उस पॉइंट P पे जो स्क्रीन पे है डिफ्रैक्टेड एंगल थीटा पे, तो I जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a स्क्वायर के अपने एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप याद रखना, ये जो यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमारे एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से I का I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एम्पलीट्यूड को हमने क्या मान के रखा है, तो R स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, बदले में एक कांस्टेंट आ जाएगा K, क्या आ जाएगा, बदले में एक इसके बदले कांस्टेंट आ जाएगा K, और R स्क्वायर थीटा का R स्क्वायर थीटा। आपने अभी R थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, तो ये निकाला था आपने R नॉट थीटा इंटू साइन P अपॉन में क्या था P, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अब क्या करेंगे, I का I इक्वल टू K का K, और इसके जगह पे क्या डाल देंगे, R नॉट का स्क्वायर साइन P अपॉन P का
होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, ये जो आर थीटा का स्क्वायर था तो आर थीटा का वैल्यू कितना दिया था आर नॉट साइन पी अपॉन पी, तो हमने आर थीटा की जगह पर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया है के आर नॉट का स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट। हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन पी अपॉन में पी का स्क्वायर। यहां से हमने क्या निकाल कर उस लेके सामने आ रहे हैं, तो जो हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है उसका इंटेंसिटी कितना होगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब केस एक होगा कि फॉर मैक्सिमा कौन सी मैक्सिमा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा हम निकालने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा सबसे ज्यादा हमें कहां पे ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देगा वो निकालने जा रहे हैं। तो हम P की वैल्यू क्या कर देंगे 0 पुट करेंगे। हमने P की वैल्यू आपको बताया था, क्या बताया था कि पाई ए, याद करो हमने P की वैल्यू क्या पुट करी थी, हमने मान लिया था कि पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा, हमने इस चीज को क्या मान लिया था P मान लिया था। तो P की वैल्यू हमारे पास है पाई ए साइन थीटा इक्वल टू 0 अपॉन में लेमडा, ये लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई ए साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से ये इंटू में पाई ए, तो ये इधर चला जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन पाई ए। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन, ये साइन उधर चला जाएगा तो इनवर्स में साइन इनवर्स 0। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या निकल के सामने आई, तो 0 निकल के सामने आ गई। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा पे हमने क्या पता कर लिया कि एंगल कितना है, तो 0 डिग्री एंगल है। अब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालना है, तो हमने आई इक्वल टू क्या पता था, अभी हमने आई इक्वल टू आई नॉट, और इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर देंगे लिमिट लगा देंगे। पी कहां तक जा रहा है, तो टेंस टू 0। पी कहां तक जा रहा है मेरे भाई 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पी टेंस टू 0, और वो जो हमारा वैल्यू था साइन पी अपॉन में पी, तो हमने डाल दिया साइन पी अपॉन पी। लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट, और लिमिट के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसको करना है तो साइन पी को, किसको करना है तो साइन पी को, और नीचे में किसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे में हो जाएगा डीपी अपॉन डीपी, पी के रिस्पेक्ट में इसको कर दो डीपी अपॉन डीपी। ठीक, अब यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट, और p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और हमें लास्ट में हमें क्या करना है p टेंस टू 0 भी पुट करना है, तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos p अपॉन में क्या हो जाएगा, उसके बाद अपॉन में हो जाएगा 1। अब यहां से आप जानते हो, क्या जानते हो कि cos p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 0, तो p की वैल्यू आपको 0 पुट कर देना है, तो i इक्वल टू आई नॉट, और यहां से cos p की जगह पे 0 डाल दिया। अब जैसे p के जगह पे हमने 0 डाला तो क्या निकल के सामने आ रहा है, cos 0 क्या होता है, तो cos 0 डिग्री होता है 1, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसके जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आई नॉट, यानी जो इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ रही है आई नॉट के इक्वल आ रही है। अब यहाँ से एक केस बनता है मैक्सिमा और मिनिमा का केस, देखिए क्या है। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी हम अब क्या देखने जा रहे हैं कंडीशंस हमारे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा। तो सबको पता है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा हमें कहाँ देखना है, पॉइंट पी पे देखना है, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट, या लिख दीजिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें कहाँ ऑब्जर्व करना है, तो प्रिंसिपल, हमें बोला गया था प्रिंसिपल मिनिमा निकाला था, प्रिंसिपल मैक्सिमा निकाला था, हमें प्रिंसिपल पे देखना है, यानी पॉइंट कौन से पे देखना है, तो पी पे देखना है, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी मस्ट बी 0, यानी जब भी आप देखने जाओगे मैक्सिमा और मिनिमा तो वो क्या होगा
रिस्पेक्ट पॉइंट P के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से dp अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी di का P पॉइंट पे देखना है तो इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा P के रिस्पेक्ट में, तो मतलब P नीचे जाएगा, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। मतलब जो इंटेंसिटी होगा वो P के रिस्पेक्ट में अगर मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। हमने वो यहाँ पे रख दिया। अब I की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू क्या है, I नॉट, अभी आपको हमने बताया था I इक्वल टू I नॉट, और क्या निकल के सामने आया था, तो साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। यही हमने अभी आपको I की वैल्यू बताई थी। अब यहाँ पे I की जगह पे ये पुट कर दो, साइन P अपॉन में P का, और यहाँ से होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में चल रहा है dp। आया समझ में। अब इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब इसका थोड़ा सा हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए क्या करेंगे आगे डिफरेंशिएशन इसका कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो I नॉट है ये क्या है हमारा, डायरेक्ट इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, पहले बोर्ड को रेज कर लूँ। तो सबसे पहले इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये I नॉट हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। हमें पता है सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये I नॉट कांस्टेंट तो बाहर आया। अब इस पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो कि पूरा x है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, क्योंकि ये पावर माइनस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 बाजू में आ जाएगा, और जो भी लिखा है साइन P अपॉन में P ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो अंदर में x है इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो ये u और v पे आ रहा है, u बाई v। अब आपको पता है u बाई v कैसे लगता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो ध्यान से समझिए। जब भी आपको u बाई v का डिफरेंशिएशन करना हो, नीचे वाला का स्क्वायर कर दोगे, फिर नीचे वाला जो करते हो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस करोगे, u अब जो करते हो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वही रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया 2, बगल में आ गया पावर 1 घट के 1 हो गया। अब ये u अपॉन क्या है, v पे है, तो इसको कैसे करोगे, तो ब्रैकेट लगा दो, और ये हो जाएगा p स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर p, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos p माइनस, अब क्या हो जाएगा p एल टी दिखाया था, p का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में 1, और साइन का साइन p एल टी। ये ब्रैकेट हमारा हुआ बंद, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0, तो 0 लिख दिया। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए आगे। अब यहां से हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं, एक इसके इक्वल टू आप 0 पुट करो, और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करो। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीरोज निकालते थे, रूट्स निकालते थे, उसी तरीके से I नॉट टू साइन P अपॉन P इक्वल टू 0। एक बार क्या करोगे, P cos P माइनस साइन P अपॉन में P स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से हमने क्या किया, वैल्यू पुट करा। अब यहां से इसको क्या करो, इंटू में इधर दे दोगे तो डिवाइड में, तो साइन P अपॉन P इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, दूसरा केस में क्या करोगे, तो यहाँ पे अगर बताओ ये P उधर चला जाएगा, तो साइन P इक्वल टू क्या है, 0 आया। अब P की वैल्यू क्या क्या होगा जिसपे जो हमारा 0 वैल्यू आते चला जाएगा, यानी साइन का थीटा की जब क्या है, P है, तो इस P की क्या क्या वैल्यू आएगी जो हमारा साइन जो है एंगल पे क्या दे, 0 आंसर दे। तो आपको पता है जो हमारा P का वैल्यू होता है, अगर आप पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके जब बढ़ते जाता है तो वो क्या देता है हमें, तो हमें देता है वो 0 वैल्यू देता है। साइन कैसी वैल्यू देती है, तो 0 वैल्यू देती है। अब इस केस को देखते हैं। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा P cos P और माइनस साइन P इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, P की वैल्यू निकालनी है तो साइन को पहले उससे भेज दो, तो इधर बचेगा P cos P इक्वल टू हो जाएगा साइन P। अब ये cos है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो P की वैल्यू आ जाएगी साइन P अपॉन में cos P। अब यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है, तो P इक्वल टू आ रहा है tan P, P इक्वल टू क्या आ रहा है, tan P, यानी एक टेंजेंट बनेगा। अब देखिए कैसा इसका ग्राफ होगा, लास्ट हमारा एक ग्राफ खींचना है, देखिए कैसा होगा। ये जो हमारा ग्राफ बन के सामने आ रहा है, हमने अभी निकाला था P इक्वल टू एक आया था tan P, और एक P की वैल्यू आई थी पाई, 2 पाई और 3 पाई, ऐसे करके। तो यहां से इन दोनों जो आपके अब इक्वेशंस है, ये दोनों जो आपको इक्वेशंस मिला था, उन दोनों इक्वेशन को हम जब क्या करते हैं, कर्व के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं,
तो y इक्वल टू एक p निकल के सामने आ रहा है और एक y इक्वल टू 10p निकल के सामने आ रहा है। अब इन दोनों का जब हम मर्ज ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ खींचता है। ये हमने p को ले लिया और ये हमने y को ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, ये जो y पॉइंट है ये p पॉइंट है, स्क्रीन पे हमें क्या दिखाया है, ब्राइट फ्रिंजेस को, और व्हाइट हमारा डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक्सेस ले लिया y और x। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे जो हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे ये 3 पाई और 5 पाई 7 पाई 8 7 9 पाई ऐसे करके ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। बस यहीं तक आपको एग्जाम में अगर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पूछता है तो आपको यहां तक सॉल्व करके आना है। और ये जो हमारे एग्जाम के लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।